particularly after its Air Force lost several of their highly prized aircrafts and missile defense system. I received a call from Field Marshal Syed Asim Munir. He sounded calm, poised, yet confident and fully prepared. Throughout this crisis, his bold, courageous, fearless and inspiring leadership stirred the armed forces and galvanized them as a wall of steel. Surely he has entirely earned the rare title of Field Marshal. मुसल्लह फ़ौज मुल्की खुद मुख्तारी सालमियत की महाफिज। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर बाजी ही पलट दी। बतौर पानी हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंध आसमाइत मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने ज़मीन और फ़ज़ा में मुँह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की जब कॉल आई तो वो पुरसकून और पूरा एतमाद थे कि उन्हें क्या करना है। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक फ़ज़ाइया ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। एयर चीफ मार्शल ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशावराना महारत साबित की। फ़ौज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दिलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई। एक चट्टान की तरह फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है जहाँ के बहुत दलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने बलोच अमादीन से तजावीज़ मांग ली हैं। बताएं वो क्या नकाइस हैं जो आपके मशवरे से ठीक किए जा सकते हैं। कोई गिला है तो भाइयों को आपस में बैठ कर तय करना चाहिए। नाराज़ बलोचों को वापस लाने के लिए मिलकर काम कोशिशें करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कोयटा में बलूचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जरगा में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्द खून के प्यासे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। दहशतगर्दों का रास्ता बलूचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फ़ौज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो वो उम्र भर याद रखेगा। ये जंग मुख्तसर तरीन और इंतहाई खतरनाक थी। पूरी कौम चट्टान की तरह फ़ौज के साथ खड़ी हो गई। अजीम कामयाबी पर बलूचिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों का टोला सूबे में भदमनी फैला रहा है। दहशतगर्द रिवायात रोन कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशतगर्द भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाते हैं। वज़ीर आला का जरगा से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी के जरिए इस तरक्की को रोकना चाहते हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है। नोटिफिकेशन जारी। उधर LPG की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 62 पैसे की कमी। LPG की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 54 रुपये 60 पैसे की कमी। कीमत 2838 रुपये मुकर्रर हो गई। इत्तलाक आज रात से होगा। भारतीय फौज की पहली बार पाक फ़ज़ाइया के हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत ने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय जनरल का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। बोले कि तैयारे गिरना अहम नहीं है, सवाल यह है कि तैयारे क्यों गिराए गए। भारत और पाकिस्तान जंग का रास्ता अपनाते हैं तो उनके साथ कोई तजारती डील नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा कि
तजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका उस वक्त भारत से डील करने के बहुत ही करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट एक बार फिर अमेरिका को देते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। कहा गैर मुल्की तलबा को फिलहाल अमेरिका से नहीं निकाल रहे। शिकस्त खुर्दा भारत बाज नायाब जारहियत शुरू कर दी है। हेडमराला में पानी की आमद 8,000 क्यूसिक तक रह गई। पानी आम दिनों में कम अज़ कम 25,000 क्यूसिक तक होता है। ज़राए के मुताबिक भारत से पानी कम आने की वजह से चंद नहरों का पानी बंद करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से 1 लाख क्यूसिक तक पानी छोड़ा गया था। 1 लाख से कम होने के बाद अब 8,000 क्यूसिक तक रह गया है। अफगान हुकूमत का भी पाकिस्तान में अपना सफ़ीर तैनात करने का ऐलान। इस्लामाबाद में मौजूद नाज़िम अल अमूर को सफ़ीर के दर्जे पर तरक्की दी थी। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की राहों को हमवार करेगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर के बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें मुसलसल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आइंदा चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी पीटीआई जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया है। सिविल अदालत में भी 9 मई हमला केस में सजाएं बरकरार हैं। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। पीटीआई MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज और मैकेनिज्म पर गौर होगा। हाउसिंग सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतही कमेटी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ के अवाम के लिए प्लाट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया है। मरीम नवाज ने कहा कि गरीब लोगों से पैसे लिए जाते हैं और प्लाट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर है। बकरे हों या फिर दुम्बे, गाय हों या फिर ऊंट, सबकी कीमतें डबल। खरीदार कीमत सुनकर परेशान तो व्यापारी खरीदारों के शिकवे सुनकर मायूस। हर किसी को मुनासिब कीमत में खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की तलाश।